एक दो लंबे गहरे सांस लेके रिलैक्स कर लीजिए पहले। अब हम सेम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फोर्सफुली करना है। फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ऐसा रिदम बनाएंगे और 5 राउंड करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। ऐसे 4 राउंड और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 3 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। फाइनल राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की वेरिएशन का पहला राउंड करेंगे, पहली स्टेज करेंगे, वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका। अभी हमने भस्त्रिका फोर्सफुली होता है, कपालभाति भी फोर्सफुली होता है, लेकिन इसमें बहुत प्रेशर लगता है और कहीं गुना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बस इसका ध्यान क्या रखना है, गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए और कमर भी सीधी होनी चाहिए। कमर अगर बेंड फॉरवर्ड या हम झुके हुए हैं तो इसका बेनिफिट आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे। सीधा बैठे, घुटनों से पकड़ के अपने शरीर को सीधा कर सकते हैं। हम ये सारी प्रक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने लंग्स को एक्टिवेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें अपने लंग्स का, अपने हार्ट को स्टेबल रख सकें, अपने मस्तिष्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। अब हम भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज करेंगे, जिसमें आप देखिए, इसमें आप रिदम बना सकते हैं इनहेलिंग का, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनहेल, एक्सहेल। जब इनहेल करेंगे तो खोल देंगे और जब बंद करेंगे तो एक्सहेल, फोर्सफुली होएगा सब कुछ। इसमें आराम का कोई काम नहीं। डू इट, कोई उबासी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, जस्ट डू इट। सारी नींद खुल जाएगी, फ्रेशनेस आएगी पूरे दिन में। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ओवर या मीडियम, मीडियम फेज में करेंगे। सबका शरीर डिफरेंट होता है, किसी के लिए 3 मुश्किल, किसी के लिए 30 भी मुश्किल नहीं। सो धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी और धीरे धीरे आप
इन सेम लेवल जैसे सब लोग कर रहे हैं आप कर पाओगे, तो इसमें घबराने या क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब हम उसी लेवल पे आ जाएंगे। पहले रिलैक्स करिए, बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में लेके आइए। नॉर्मल ब्रीदिंग में आना है हमें पहले। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, स्लोली एक्सहेल। चलिए, अब हम भस्त्रिका की वेरिएशन की सेकेंड स्टेज करेंगे। इनहेल करेंगे, सेम मुट्ठी बंद करेंगे। एक्सहेल, मुट्ठी खोल देंगे। अब डिफरेंट हो गया, ठीक है। लंबा गहरा सांस भरना है। स्लोली रिलैक्स। रिलैक्स करिए। अब थर्ड वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। अपवर्ड भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं, रिदमली भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सेम। इनहेल करेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे। एक्सहेल, मुट्ठी खोल देंगे, ठीक है। सीधा बैठे, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। स्टार्ट। किसी को सिग्नेचर में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि ये कब हम साइन कर पाएंगे, तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पूरा दिन कोशिश किया करें, मुट्ठी को ऐसे फुल बंद किया करेंगे और अंगूठा अंदर करके ट्राई करेंगे। फोर्स लगाएंगे। पूरा दिन दोनों हाथों से करना है, ये करते रहेंगे। धीरे धीरे जो नस अगर दब जाती है या उसमें इम्बैलेंस है, धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाएगी। मैं भी अंगूठा ही छाप हो गया था, तो डोंट वरी। लेकिन अब अंगूठा छाप नहीं हूँ। हाँ, पढ़ाई में मैं भी हो सकता हूँ, बट ऐसा नहीं। तो आप कोशिश करें कि पूरा दिन इसी का अभ्यास करें। ऐसे अपवर्ड करा जाता है अपवर्ड, लोअर करा जाता है लोअर। भस्त्रिका की हमारी 3 वेरिएशन अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नॉर्मल भस्त्रिका जो अपनी है उसको कंप्लीट करेंगे रिदमली। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिदमली। पूरा दिन भी शरीर यही काम करता है, लेकिन अभी हम फोर्सफुली करेंगे। एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, ये याद रखिएगा वर्ड, इसको भूलना नहीं है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। स्टार्ट करेंगे, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। हाथों को घुटनों पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। सांस बाहर निकाल के होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। पैरों को खोल सकते हैं। पैरों को आगे की ओर खोल लीजिए। इसको दंड बोला जाता है, दंड आसन। और गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। रिलैक्स करें। पैरों को मूव कर सकते हैं। शरीर को हिला सकते हैं। चलिए, अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। शरीर को अब रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सिंग मोड पे लाएंगे। सीधा बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से करना है हमें। अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम तक, तो हम कर पाएंगे। अभी राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से वेरी स्लोली यू हैव टू इनहेल, एंड राइट से वेरी स्लोली यू हैव टू एक्सहेल। बहुत स्लोली होगा। जितना स्लोली करेंगे उतना ज्यादा इसका बेनिफिट है। ध्यान यहाँ ले आइए, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। चलिए स्टार्ट। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। तीसरा राउंड करेंगे, फाइनल राउंड। स्लोली रिलैक्स। चलिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे।
मान लीजिए आपने सिर्फ भस्त्रिका किया आज, तो आपको अनुलोम विलोम जरूर करना पड़ेगा। हर चीज, चाहे आपने सिर्फ कपालभाति किया हो, आपको अनुलोम विलोम करके कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इट एनहेंसेस योर बॉडी एंड दिस रिलैक्सेस योर बॉडी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करनी कि मैंने अगर डायनेमिक कर ली और कपालभाति कर लिया, अगर मैंने भस्त्रिका नहीं भी किया तो मुझे अनुलोम विलोम करना है, और या कपालभाति नहीं किया तो भी अनुलोम विलोम करके रिलैक्स करना है बॉडी को, क्योंकि हम लेवल अप करते हैं अपनी बॉडी का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम इज मैंडेट। ये पहले नहीं हो सकता, योगा स्टार्ट होने से पहले नहीं हो सकता, ये योगा के एंड में ही होता है। नाड़ी शोधन आप पहले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन अनुलोम विलोम इज नॉट लाइक दिस। इट इज, यू हैव टू एंड योर योगा विद अनुलोम विलोम। अगर आपको मान लीजिए अभी उठ के कहीं जाना है, तो अनुलोम विलोम करके ही जाना है, उससे पहले नहीं उठ सकते। या जहां जा रहे हैं करते जाइए रास्ते में, तब आप रिलैक्सिंग स्टेट पे आएंगे, तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे जो हमने किया है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम में वी डोंट होल्ड, नाड़ी शोधन में वी हैव टू होल्ड। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली होल्ड करेंगे। 3-6-6 कर सकते हैं, और 4-8-8, 5-10-10। हम 5-10-10 करेंगे। हम अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाना है। राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल वेरी स्लोली। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आराम आराम से एक्सहेल फ्रॉम राइट। लेफ्ट को बंद रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम फाइनल राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स।
अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। उसके बाद आपको कुछ डिटेल में बताया जाएगा कि योगा के क्या हमें प्रिकॉशंस, क्या हमें चीजें करनी चाहिए जिससे हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। एंड वेरी इजी, मे भी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही होगी, आप उसको रेक्टिफाई करिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। अब हम उज्जयी में दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रख देंगे, शरीर को स्टेबल, कमर स्ट्रेट, सामने की ओर देखेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं। जीवा को गोल बनाना है, पीछे ले जाना है, लंबा गहरा सांस इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल करना है आवाज की। ओम की ध्वनि, कोई भी वॉइस जनरेट कर सकते हैं आप। गर्दन स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सामने की ओर। स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए। ये भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। हम ब्राह्मी प्राणायाम करने लगे। दोनों हाथों के अंगूठों को कानों में डाल देंगे और उंगलियों को आगे रखेंगे। अब हम मुंह को बंद रखेंगे, नासिकाओं से इनहेल और नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड में हम अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। किसी भी रिलैक्सिंग पोज में बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो मोटिव है योगा करने का, हमारा मोटिव है हेल्थ। पीपल आर नॉट लाइक दैट। लोग अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मल लोग क्या समझते हैं कि हमें योगा करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष मीन्स दे वांट टू लिव फॉर एवर। दैट इज ऑल्सो अ सिन। वो भी एक अलग समस्या है, क्योंकि 100 साल के बाद आप इमेजिन करिए जब हड्डियों में, शरीर में क्या जान रह जाएगी। आप जिंदगी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जब तक जीवन है उसको एंजॉय करिए और स्वस्थ रहें, सबसे बेस्ट है। तो योगा प्रैक्टिशनर्स, इसमें जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, जो भी योगा की प्रैक्टिस करता है वो एक अच्छी हेल्थ ले सकता है।
बट उसका मेन मोटिव है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से करें। हमारा फर्स्ट डे से यही मोटिव था कि हम लोग योगा करें, ठीक से करें, कोई डाउट हो उसको क्लियर करें इमीडिएटली। बाद में आपको याद नहीं रहेगा, आप क्योंकि इस स्टेट में आ जाएंगे उस टाइम हाई बाद में लो। बट दे अटेन सम डिफिकल्टी इफ दे does not do yoga in a proper manner. That's why sadhak needs to understand some principles and then only they can start their practices. So अगर आपको योगा करनी है तो सबसे पहले कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना है इमीडिएटली कि हम कब करें, क्या करें, ये कर सकते हैं। तो अगर इतने टाइम से क्लास हो रही है तो आप पूछ ही सकते हो। गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय साधक्स व्हाइल प्रेजेंट। देखिए, हम स्वच्छ जब बोलते हैं दैट मीन्स क्लीनिनेस। अपने योगा को आप तब कर सकते हैं जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, पहले हमें पहले नहाना पड़ता है, शरीर को साफ रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। आई नो वेदर अभी नहीं है उस टाइप का, लेकिन यू हैव टू मेक इट लाइक योर। आपको कंफर्टेबल होके टाइम से उठना है, एक ल्यूकवार्म वाटर से आप नहाइए, शरीर को क्लीन करके, अपनी बॉडी को क्लीन करके तभी कर सकते। It is important to pre-request for yoga. It includes cleanliness of surroundings, body and mind. अब अगर मेरे पे दुकान के फोन आ रहे हैं, बिजनेस कॉल्स आ रही है, मेरा ध्यान कहीं और है, तब भी योगा का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप इससे इतनी ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं तब भी नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना है, ओपन एयर हो, खुला हो। अब इस टाइम तो ठंड है, चलो ठीक है, आप सर नहीं ढक सकते, पैरों को नहीं ढक सकते, ग्लव्स नहीं पहन सकते योगा करते हुए, ये रूल्स है, ठीक है। सो इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका एक एग्जाम भी है, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी सबसे सवाल पूछूंगा। योगा प्रैक्टिसेस शुड बी परफॉर्म्ड ऑन एन एम्प्टी एंड लाइट स्टमक। एम्प्टी तो हम अर्ली मॉर्निंग अभी जैसे कर रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक है। और इवनिंग में अगर हम करते हैं लंच, जैसे अगर हमारा 1 बजे या 2 बजे हो जाए, उसके बाद हम 5 o'clock कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप सोचेंगे मैं 4 बजे कर लूं, मेरे को कहीं जल्दी जाना है, तो आप हो आइए जहां जाना है, लेकिन योगा का टाइम फिक्स है। सूर्य अस्त के बाद आप मत करिएगा। सूर्य अस्त के बाद आप उज्जयी कर सकते हो, नाड़ी शोधन कर सकते हो, ब्राह्मी कर सकते हो, वो चीजें कर सकते हो जो रिलैक्सिंग और नॉर्मल स्टेट में लगे। अगर आप कपाल भाती करोगे तो रात को नींद नहीं आएगी, भस्त्रिका करोगे नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो एनर्जी देगा ना, फिर आपको लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो हर प्राणायाम का, हर आसन का एक टाइम है, ठीक है। ब्लैडर एंड बॉल्स शुड बी एम्प्टीड एंड इक्वेटेड बिफोर स्टार्टिंग योगा प्रैक्टिसेस, ठीक है। पेट खाली होना चाहिए, आप वॉशरूम से फ्री हो जाने चाहिए, तभी आप योगा कर सकते। अगर आपके पेट में खाना है तो यू कैनॉट डू, वही मैंने चीज आपको बता दी। योगा प्रैक्टिसेस शुड नॉट परफॉर्म ऑन अनइवन सर्फेसेस। किसी अनइवन सरफेस पे भी बैठ के आप नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि सड़क पे बैठ गए और करने लगे, उसके लिए एक योगा मैट होना चाहिए, दरी। मैं दरी पे बैठ के करता हूँ, या एक लिपटा हुआ ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, ये मैं आपको रिटर्न में भी दूंगा। अब सबसे बेसिक चीज, अब हम टाइट कपड़े पहन के, जैसे हम जिम में जाते हैं तो टाइट कपड़े पहन के जाते हैं। योगा इज नॉट लाइक दैट। योगा में यू हैव टू वेयर लाइट एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। देखिए, मैंने स्वेटशर्ट पहनी है, अंदर लाइट क्लॉथ्स है, इट्स नॉट टाइट। ये लूजन होने चाहिए, टाइट नहीं। बिल्कुल टाइट अगर शरीर से होंगे तो मुश्किल। लूज वाला पजामा पहना है तो ताकि बॉडी की इजी मूवमेंट भी हो पाए। These practices should be performed in a state of exhaustion, illness or in hurry. मैंने बताया कि जल्दबाजी में you cannot get the benefit of yoga. ये 6 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, और इसको मॉर्निंग में ध्यान रखना है कि अगर हमारे जल्दबाजी है या मान लीजिए हमें कहीं जरूरी काम पे जाना है, तो आप योगा का एक्चुअल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपको पूरा इसीलिए कहा जाता है इसको हिंदी में कि दृढ़ अभ्यास। भूल जाइए दुनिया को, अपनी स्टेट पे आ जाइए कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है जीवन में। मैं अपने आप को, मुझे स्टेबल करना है और इस शरीर से मैं, ताकि आगे जिंदगी एंजॉय कर सकूं।
Practice session should start with a prayer as it creates a conducive environment and thereby relaxes the mind. हम करते हैं डेली, जब भी हम योगा स्टार्ट करते हैं तो कभी भी इस चीज को भूलना नहीं है. आप कहीं अकेले भी बैठ के कर रहे हैं तो आपको पहले ओम का उच्चारण इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना है और वो तभी करना. Perform the practices slowly with awareness of body and breathe in a relaxed state. ठीक है, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए तभी करना चाहिए. अगर आप जल्दबाजी में कर लोगे तो पहले रिलैक्स करो. कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से स्लोली. ब्रीदिंग शुड ऑलवेज बी डन थ्रू नॉस्ट्रल्स अनलेस इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज. हम कुछ मैक्सिमम जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो नॉस्ट्रल्स से कर रहे हैं. बहुत रेयर प्राणायाम है, गिनती गई हैं जो हम मुंह से करते हैं. एक्सेलिंग, एक मुख धोती है, उज्जयी है, ब्राह्मी है. सो इस तरीके के हम प्राणायाम, जो ब्राह्मी में सॉरी नॉस्ट्रल्स ही यूज होती है. द बॉडी शुड नॉट बी हाई हेल्ड टाइटली. सख्त नहीं होके करना, रिलैक्स. एकदम ऐसे शरीर को टाइट रखेंगे तो भी ठीक नहीं. There should be no jerky movement at any point of time. कोई जर्क नहीं होना चाहिए, एकदम झटका लग गया, कोई स्ट्रेन आ गया, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. That means you have to relax first. While inhaling and exhaling, chest should be expanded and compressed respectively. मैंने कहा हम अपने लंग्स का मैक्सिमम यूज करते हैं. आप धीरे धीरे इन चीजों का आप मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे जब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे. डोंट बी ग्रीडी. इसका मतलब है कोई ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि अरे. परफॉर्म अकॉर्डिंग टू वंस ओन कैपेसिटी. मैं बार बार बता रहा हूं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें. आपको ये रिटर्न में जाएंगे, आप कहोगे ये तो गिरीश पहले बता चुका है. डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड. सबसे बड़ी बात, आज डिसअपॉइंट बड़ी जल्दी हो जाते हैं. अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं थी, तो बहुत मुश्किल है, होंगी ही नहीं. नो, ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना. It takes some time to get good results. Therefore, patient and regular practice are very essential for good results. आपको पेशेंस रखनी जरूरी है. ठीक है, सबको एक ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें एकदम चमत्कार होगा. सो डोंट वरी. अच्छे कर्म भी करने इसके साथ जरूरी हैं. अब मैं आपको लास्ट फर्स्ट के 2 पॉइंट और बताऊंगा. देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी लिमिटेशंस फॉर ईच आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंद. सच कॉन्ट्रडिक्शंस should always be kept in mind in case of chronic diseases or cardiac problems. Doctor and yoga therapist should be consulted prior the performance of yogic exercise. कोई भी हम करने लगे हैं, आप ठीक है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ के ही करिए. क्योंकि हमें जो नॉलेज है वो ब्रीदिंग की नॉलेज है, उनको किताबों साइंस की नॉलेज है, मैं समझ सकता हूँ. लेकिन शरीर को आपको अंडरस्टैंड करना. अगर मेरा बीपी हाई हो रहा है किसी चीज को करके, तो उसको स्टेबल कैसे करना है, अलोम विलोम कर. तो पहले आप रिलैक्सिंग स्टेट पे आएंगे, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे. देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन, देखिए जब आपके फर्स्ट के 3 डेज होते हैं तब आपको नहीं करना होता, जब आपकी साइकिल होती है. योगा एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड प्रायर टू द योगिक प्रैक्टिस. लेडीज के लिए सिर्फ 3 डेज होते हैं स्टार्टिंग के, फिर आप डिपेंड करता है कि आपका शरीर एक्सेप्ट करता है. क्योंकि मैंने बताया कि हम एनर्जी जनरेट करते हैं, फायर जनरेट करते हैं. बात अब हम नहाए कब, अब ये क्वेश्चन आ गया. मान लीजिए पहले नहीं नहाए, नहीं मानी मेरी बात, कोई बात मे बी टेकन ओनली 15 to 30 minutes आफ्टर द योगा सेशन. गर्मियों में यू कैन डू लाइक दिस. विंटर्स में भी आप कर सकते. आप एकदम अब नहाने मत जाइएगा, टाइम दीजिएगा 10-15 मिनट का, फिर उसके बाद आप आधे घंटे का टाइम देके फिर आप नहाने. क्योंकि मैंने बताया हमने फायर जनरेट किया बॉडी में, थोड़ा सा टाइम दें शरीर को, मेटाबॉलिक स्टेट को हाई रखें. लाइट फूड में बी टेकन ओनली 15 to 30 minutes आफ्टर द योगा सेशन. आफ्टर, अब एक और पॉइंट है, हल्का खाना खाइए 15 से 20 मिनट, आधे घंटे बाद. आफ्टर ईच प्रैक्टिस सेशन, श्रवासन में बी प्रैक्टिस एज पर नीड. आराम करना, रिलैक्स करना. एक श्रवासन होता है जिसमें आप बिल्कुल लेट जाते हैं श्रव की तरह, वो करना बहुत जरूरी है. योगा सेशन शुड एंड विद मेडिटेशन, डीप साइलेंस, शांति पाठ.
ये सब चीजें भी हमें करनी जरूरी है। तो ये बेसिक रूल्स हैं इसके योगा के। अब accordingly we can say that if sadhak follows all the given directions and guidance, then he she can achieve their goals, aims, health, benefits from yoga. अब हमें यही चाहिए, ये आप लोगों के साथ नहीं है, ये कोई आपके लिए नहीं अलग से योगा सिखाई जा रही है, ये इन्होंने नॉर्मल लोगों को भी यही प्रॉब्लम है, उनको भी ये लगता है कि मैं योगा करूं मेरे को कब बेनिफिट होएगा। सो डोंट वरी, हमारे साथ अकेले नहीं हुआ, सब लोगों के साथ कोई ना कोई और परेशानी में भी ज्यादा है या कम। ये एक योगा की बुक है जिसमें से ये आर्टिकल लिया गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, व्हेन शुड द योगा बी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब उसका 3 आंसर्स दिए हुए हैं, इन द मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक, बी आफ्टर टेकिंग मील, सी इन द आफ्टरनून, एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है कि हम योगा प्रैक्टिस कब करें, एम्प्टी स्टमक ही कर सकते हैं, खाली पेट स्टमक। हेलो, ए ऑप्शन आंसर जी। आफ्टर योगा प्रैक्टिस व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिफोर यू कैन ईट एंड टेक बाथ। इसमें लिखा है पहले इमीडिएटली, फिर लिखा बी, लिखा है 15 to 30 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 3 आवर्स। 15 मिनट्स। 15 to 30 मिनट्स बी है इसका आंसर। 15 to 30 मिनट्स के बाद आप खाना खा सकते हैं गैप देके, या आप नहाना भी उसी उतनी देर बाद जा सकते हैं। What is necessary before commencing yoga practice? Physical cleansing, mental cleansing, clean environment, और D है all of the above. ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मतलब समझ आ रही है मेरी बात। तो ये प्रैक्टिस आपको भी ये आर्टिकल भेज दिया जाएगा, आप इसको बैठ के पढ़िएगा। तस्या जी कहाँ रहेगी, वो भी मेडिटेशन करने लगी, आई नहीं। चलिए, तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आप फॉलो करिए, और जो आपको प्रश्न था कि मुझे फायदा कब होएगा, ये चीज रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तब होगा। तो ये हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नॉर्मल लोग भी ज्वाइन करते हैं, आर्मी में भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम, सो दे ऑल्सो वांट टू रिकवर वेरी क्विकली। सो लेकिन योगा का टाइम लगता है लेकिन फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे।